ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुप्रबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। ठीक है, चलिए पाठ लगाए। आप लोग समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या पूछना है? क्या ये स्मृति का लक्षण ये किए थे कि बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम। ठीक। तो यहाँ पर यदि एक ही विशेषण दे बहिरिंद्रिया जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम, अच्छा, तो क्या पदकृत्य कल किए नहीं? ये किए थे ना? क्या इसका उत्तर ये होगा कि मन में लक्षण चला जाएगा, कैसे? क्योंकि मन जो है बहिरिंद्रिय से अजन्य है और ज्ञान भी है। प्रश्न क्या पूछा है वो? कि अगर खाली यही विशेषण दे कि बहिरिंद्रियार्थ जन्यत्व विशिष्ट, क्या क्या क्या? बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट हाँ, ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम, कौन सा दल निकाल दिए? संस्कार जन्यत्व, ये निकाल दिए। हाँ, तो मन में अतिव्याप्ति हो जाएगी, कैसे? क्योंकि मन जो है बहिरिंद्रिय से अजन्य है ठीक। और ज्ञान भी है। ज्ञान कहाँ है? मन कहाँ ज्ञान पदार्थ है? मन कौन पदार्थ है बताओ ना हमको। 7 पदार्थों में मन कहाँ आता है? द्रव्य न है, और ज्ञान आपका गुण है। एक कैसे हो सकता है दोनों? मन में ज्ञानत्व तो कैसे जाएगा भाई? वो तो द्रव्य है ना भाई। चलो, वो मन चूंकि ऐसा पदार्थ है, वो द्रव्य है कि वो नित्य है, तो वो नित्य है तो किसी से जन्य नहीं है, तो बहिरिंद्रिया जन्य तो चलो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानत्व तो कहाँ जाएगा? तो मन में अतिव्याप्ति हो, नहीं तो भाई क्या बोलो? कैसे? जोर से बोलो तुम, इसमें आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हारी। ईश्वर का जो ज्ञान है वो साफ साफ बोलो ना, समझ में आए। ईश्वर का जो ज्ञान है वो बहिरिंद्रिय से अजन्य है। क्यों? सो आँख से ज्ञान नहीं होता ईश्वर को? अंधा है का? तो फिर प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति के कारण प्रत्यभिज्ञा में कहाँ अतिव्याप्ति होगी भाई? देव बताओ, जोर से बताओ। चक्षुरिंद्रिय से जन्य है तो बहिरिंद्रिय से अजन्य तो नहीं हुआ। तब फिर इसको बंद कर दो, लाइट चला दो ना, लाइट चालू कर दो, इसको बंद कर दो, फटाक से करो। क्या तुम दरिद्रता दिखा रहे हो? और दोनों चालू करो। हाँ, अब ना कहाँ इधर मतलब है कि नहीं? छापो बढ़िया से। चलो, आया कि नहीं आया? हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रश्न कुछ पूछ रहा है। चलो, और कुछ पूछना है? और कुछ भी पूछना? हाँ बोलो। संस्कार ध्वंस के प्रति जो है, एक तो इसका प्रश्न रहा है, ये विशेषण देने की क्या जरूरत है? ध्वंस के प्रति प्रतियोगी जो कारण है ये स्पष्ट है। अरे ध्वंस के प्रति प्रतियोगी तो कारण होगा ना भाई। जब घट का ध्वंस होगा तो बिना घट के रहते घट का ध्वंस कर दोगे? तो नियम है ना, घट पूर्व क्षण में रहेगा तब न जाके उत्तर क्षण में घट ध्वंस होगा। तो कार्य के जो अव्यवहित पूर्व क्षण में नियम है न विद्यमान हो, उसी को न कारण कहते हैं। तब फिर घट ही नहीं रहेगा, घट ध्वंस कहाँ से? तुम डंडा से मतलब जमीन पीटोगे तो घट ध्वंस होगा? घट का रहना जरूरी नहीं है ना। तो फिर अरे समझो भाई, कारण कौन होता है? कि कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में नियम न हो,
कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम आने वाला है। कार्य के नियमेन पूर्ववृत्ति हो, है ना, नियम से वो कार्य उत्पन्न होने के पूर्व क्षण में वहां रहे, वो कारण होता है। आया कि नहीं आया? जैसे घट का के प्रति दंड कारण होता है। क्यों? क्योंकि घट उत्पत्ति के पूर्व क्षण में अव्यवहित पूर्व क्षण में नियम है ना, दंड वहां रहता है, तभी ना घट उत्पन्न होता है। बिना दंड के रहे वहां घट उत्पन्न हो पाएगा क्या? नहीं ना हो पाएगा। इसलिए दंड जो है वो घट के प्रति कारण होता है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो वैसे ही यहाँ घट ध्वंस रूप जो कार्य है, घट का नाश, ये भी तो कार्य है, उत्पन्न हो रहा है तो कार्य है। उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में वो घट रहेगा, प्रतियोगी रहेगा, तभी ना जाके उत्तर क्षण में घट ध्वंस होगा। कि प्रतियोगी रहेगा ही नहीं और आप उसका ध्वंस भी कर लेंगे, हो पाएगा? तो वो कारण होगा कि नहीं होगा? तब फिर अरे कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में जो नियम न रहे, कार्य नियत पूर्ववृत्ति तत्कारणम, कारण किसको कहते हैं जाने रहो। तो बिना उसके रहे तो नहीं ना उत्पत्ति हो सकती है। घट के रहे बिना घट ध्वंस होगा? पट के रहे बिना पट ध्वंस होगा? इसलिए ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। मेरे को नहीं समझ में आने वाली बात आया? और कुछ हुआ? कुछ किसी को कोई दिक्कत हो तो निकाल दो फटास, फिर चालू करें हम अपना। आ गया? चलिए, देव का एक प्रश्न रह गया, उसको विचार करते हैं थोड़ा, है कि नहीं है? तो पिछले पाठ में बाबू हम किस किस का लक्षण देखे बाबू? स्मृति और अनुभव का। बुद्धि के जो दो भेद है, एक स्मृति और दूसरा अनुभव, इनका लक्षण हम लोगों ने देखा। स्मृति का लक्षण क्या बना दिया हमने? किसी लड़के को कोई संदेह नहीं है। आया कि नहीं आया? चलिए, अब यहाँ पर एक बार फटाफट पदकृत्य दोहरा दिया जाए, है कि नहीं? यदि विशेषण दल दोनों के दोनों हटा दे, केवल ज्ञानत्वम यही यदि स्मृति का लक्षण, स्मरण का लक्षण रख ले, तो क्या हो जाएगा? देखो साफ है एकदम, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका वारण करने के लिए संस्कार जन्यत्वम ये विशेषण देना जरूरी होगा। दोनों देने की जरूरत नहीं है। अनुभव, अरे जितने दोष वारण करने के लिए जितना अपेक्षित है उतना ना देंगे कि लगाते फिरेंगे सब साथ ही साथ, है कि नहीं है? तो चलिए, तो अनुभव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए संस्कार जन्यत्व ये विशेषण दे देंगे। मात्रपद नहीं जोड़े हैं, है कि नहीं है? वो तो मात्रपद का मतलब वो दूसरा वाला जो विशेषण है वो नहीं दिए है। समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो क्या कर देंगे? संस्कार जन्य तो दे देंगे, अब वारण भी हो जाएगा, क्योंकि अनुभव जो है वो संस्कार से जन्य नहीं है, वो तो इंद्रियादि के द्वारा क्या है? जन्य होता है। आया कि नहीं? तो संस्कार जन्य तो उसमें नहीं जाएगा, अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो कहा कि भैया इतना ही रख लो, ज्ञानत्व देने की क्या जरूरत है? संस्कार जन्यत्व यही रख लो, विशेष्य को हटा दो। तो क्या उसमें कहा गया है? कहाँ पर दोष दिया? हो जाएगी, क्योंकि संस्कार ध्वंस के प्रति संस्कार भी तो कारण है, क्योंकि संस्कार रहेगा तब न जाके संस्कार ध्वंस होगा, है कि नहीं? और भी कुछ कारण हो सकता है, रोगादि भी कारण हो सकता है ना? चिरकाल, लंबा काल हो गया, वो भी कारण हो। अरे संस्कार का नाश कैसे होता है? डंडा मारने से तो संस्कार नष्ट नहीं होगा। ये जो संस्कार आत्मा में बैठा, कोई रोग हो गया, वो गजनी टाइप का, है ये नहीं है, तो संस्कार नाश हो जाता है। ऐसा कोई रोग हो गया मान लीजिए दिमाग का, या तो चिरकाल हो गया, लंबा काल हो गया, बूढ़े हो जाते हैं तो आदमी भूल जाते हैं न चीज़ों को, पदार्थों को। तो संस्कार का नाश किसके द्वारा होता है? चिरकाल के द्वारा, चाहे कोई रोग आदि हो गया उसके द्वारा, और भी रहे, लेकिन संस्कार भी तो कारण होगा भाई। बिना संस्कार के संस्कार ध्वंस होगा क्या? अभी इसको समझाए ना कि भाई ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, तो संस्कार ध्वंस के प्रति संस्कार भी कारण है कि नहीं है? तो संस्कार जन्यत्व है कि नहीं है? संस्कार ध्वंस में चला गया कि नहीं चला गया? तो लक्षण कर रहे थे हम स्मृति का, स्मृत्यात्मक ज्ञान का, और चला गया लक्षण अभाव में, प्रध्वंसा अभाव में चला गया, है कि नहीं? सातवें पदार्थ में चला गया, है कि नहीं? तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए ज्ञानत्व पद का उपादान भी करना पड़ेगा। जब ज्ञानत्व कह देंगे तो संस्कार ध्वंस में संस्कार जन्यत्व तो रहेगा, लेकिन ज्ञानत्व नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो कह भैया इतना ही लक्षण रख लो,
क्या रख लो लक्षण? यही लक्षण रख लो। ये मात्र फात्र जो लगाए हैं मूल में है कि नहीं, ये सब लगाने की क्या जरूरत है? तो कहा भैया इतना ही यदि लक्षण रखेंगे तो एक विलक्षण ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। लक्षण आप सब लोगों को याद होगा, किसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा ज्ञान? होगा ही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। आया कि नहीं आया? ये प्रत्यभिज्ञा जो एक विलक्षण ज्ञान है, आया कि नहीं? सोयम देवदत्तः। कल हम लोगों ने विस्तार से इसको समझा। तो ये भी आपका तत्तांश में, पूरा का पूरा तो हम नहीं कहेंगे कि संस्कार से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन तत्तांश में, तदंश में वो क्या हो रहा है? संस्कार से जन्य हो रहा है। और ज्ञान तो है ही, तो संस्कार जन्यत्व भी चला गया और ज्ञानत्व भी चला गया। तो सोयम देवदत्तः इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति होगी। इसका वारण करने के लिए मात्र पद का उपादान भी करना पड़ेगा कि संस्कार मात्र जन्यत्वम, ये कहना पड़ेगा। तो संस्कार मात्र जन्यत्वम का यदि शाब्दिक सीधा सीधा अर्थ ले तो क्या अर्थ आएगा? संस्कार से ही जो जन्य हो, संस्कार से इतर से अजन्य हो, यही ना निकलेगा। तो हमारा लक्षण बनेगा संस्कारेतरा जन्यत्व विशिष्ट, संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम लक्षणम। आया कि नहीं आया? जब ये कर देंगे तो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। क्योंकि प्रत्यभिज्ञा ज्ञान जो आपका स्वयं देवदत्तः ये ज्ञान है, वो संस्कार जन्य तो है, ज्ञान भी है, लेकिन संस्कारेतर से अजन्य नहीं है। संस्कारेतर कौन? क्या अनुभव? अरे किससे जन्य है ये ना बताना है। उस ज्ञान से जन्य है क्या वो? अरे पगलेट आदमी, वो स्वयं ज्ञान है। हम, अरे सुनो भाई, क्या चक्षुर चक्षुर अब करने लगे? पहले अनुभव बोले हो तुम। अरे वो स्वयं ज्ञान है, वो ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो रहा, वो ज्ञान है खुद, है कि नहीं? संस्कारेतर किससे जन्य है ना आपको बताना है। तो संस्कारेतर करके किसको पकड़ेंगे? चक्षुरादि इंद्रिय को, जो भी इंद्रिय वहां लगी हो। तो हमने चक्षुर इंद्रिय जैसा उदाहरण लिए थे। तो संस्कारेतर चक्षुर इंद्रिय, और उससे वो क्या है? जन्य ही है। संस्कारेतर से वो अजन्य नहीं हुआ, तो अतिव्याप्ति का वारण हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन यहाँ पर बात ये आई कि भैया प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति का तो वारण किया, लेकिन हो क्या गया? असंभव दोष हो गया, है कि नहीं है? क्योंकि कोई भी स्मृति में आपका लक्षण नहीं होगा, समन्वय हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि स्मृति जो है वो संस्कार से जन्य होती है। और एक बात आपको बताई ना कि भाई कोई भी ज्ञान होता है तो वो बिना मन के नहीं हो सकता है ना? ज्ञान मात्र के प्रति मन की मनस्त्वेन रूपेण कारणता है। बिना मन के, कल हम लोगों ने अनुभव विचार किया कि नहीं किया? तो मन, तो स्मृत्यात्मक ज्ञान के प्रति भी मन की कारणता है। आया कि नहीं आया? मन जो है वो कारण जब सभी ज्ञानों के प्रति है तो स्मृत्यात्मक ज्ञान के प्रति भी कारण है। अरे आपका मन नहीं रहेगा, कोई आदमी कुछ बोलता रहे, कितना याद दिलाता रहे, आपका मन यदि कहीं नहीं लगा है, दूसरी जगह है, तो आपको कोई स्मरण फरण होने वाला नहीं है। बिना मन के कोई स्मरण हो जाएगा। अरे कहा ना उधर उसमें, यस्मान न रहते किंचन कर्म क्रियते तन में मन शिव संकल्पमस्तु। यस्मात् रहते, यस्मात् विना, जिसके बिना न किंचन कर्म क्रियते, कोई भी कर्म नहीं किया जाए। वहाँ तो किसी भी कोई कर्म नहीं किया जाता, यही बता रहे हैं। फिलहाल हम तो केवल ज्ञान के विषय में ही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो बताया गया कि वेद में तो क्या बताया कि जिसके बिना कुछ भी कर्म नहीं किया जा सकता है, ऐसा तन में मन, ऐसा मेरा जो मन है वो शिव संकल्पमस्तु। आया कि नहीं? तो चलिए, अभी हमको उस वैदिक मंत्र की व्याख्या नहीं करनी है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह ज्ञान मात्र के प्रति मन जो है वो कारण होता है। समझ में आ रही है बात? तो
प्रकृति में जो स्मृत्यात्मक ज्ञान है उसके प्रति मन जो है वो कारण है। तो संस्कारेतर करके तो मन भी लिया जाएगा, और तज्जन्यत्व ही स्मृति में है, अजन्यत्व नहीं गया तो क्या हो जाएगा? लक्ष्य मात्र में लक्षण नहीं जाएगा तो असंभव हो जाएगा। इसका वारण करने के लिए जो सीधा सीधा वरना मात्र का अर्थ तो यही निकल रहा था, लेकिन उसको थोड़ा और संकुचित कर दिए कि संस्कारेतर से अजन्य न कह करके हम कहेंगे बहिरिंद्रिय से अजन्य। पहले तो संस्कारेतर करके पूरी दुनिया पकड़ ले रहे थे, अब लेकिन उसको संकुचित कर दिया, बहिरिंद्रिय में लेकर आ गए। आया कि नहीं कि भैया बहिरिंद्रिय से अजन्य हो, आया कि नहीं? जब ये कह देंगे, क्योंकि मन को छोड़ना था ना, इसलिए थोड़ा इधर और प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति भी वारण करनी है, दोनों काम है, आया कि नहीं? इसलिए इन्होंने बहिरिंद्रियाजन्यत्व उसका निष्कर्ष निकाला, मात्र पद का क्या तात्पर्य निकाला? बहिरिंद्रियाजन्यत्व ये निकाला। तो आहत्य हमारा लक्षण स्वरूप हो गया बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट। जब ये कर दिया तो प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति का तो वारण हो ही गया, क्योंकि बहिरिंद्रिय से वो जन्य ही है, अजन्य नहीं है। तो प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति वारित हो गए, और स्मृति में लक्षण समन्वय भी हो जाएगा, क्योंकि वो बहिरिंद्रिय से तो अजन्य है ही, मन से भले वो जन्य हो लेकिन बहिरिंद्रिय से तो क्योंकि बहिरिंद्रिय कौन कौन है जरा बताओ जो? और श्रोत्र, यही ना 5 इंद्रिया बहिरिंद्रिय है, एक अंतर इंद्रिय है जो कि मन है। तो बहिरिंद्रिय करके तो मन आएगा नहीं, आएगा ना? इसी के साथ आप लोगों ने 6 इंद्रियों के नाम भी क्रम से आ जाएंगे। क्या 6 इंद्रिय है? घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन। अरे एक ही बार में फटाक से बोल देना, हिंदी में भी बोल दो, कोई बात नहीं है कि नहीं है? क्या बोल दोगे? घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, इसी क्रम से बोलना है। तो बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट, संसारजन्यत्व विशिष्ट, यही लक्षण कर दिया, ठीक है ना? न्याय बोधिनी हम लोगों ने देखी, आप लोगों ने याद भी की होगी, ऐसी आशा करते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद अब इसका एक प्रश्न था, उसको ले लिया जाए। क्या प्रश्न किया था ये लड़का? विशेषण दल में से सिर्फ एक ही विशेषण दल दे कि बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम। यदि ये लक्षण रखे, क्या हटा दे? संस्कारजन्यत्व। ये हटा दे, क्योंकि इसका पदकृत्य नटिका में किया ना हम लोगों ने, अलग से किया नहीं न किया है। तो संस्कार जन्यत्व ये दल न दे तो क्या दिक्कत होगी, है ना? समन्वय तो हो ही जाएगा स्मृति में, बहिरिंद्रिय वो तो होना ही है। एक हटा दो तो 3 में जब हो रहा था तो 2 में ही हो ही जाएगा। बहिरिंद्रिय से अजन्य है और ज्ञान भी है तो समन्वय हो जाएगा, और कहीं दोष नहीं आएगा। जहाँ जहाँ अतिव्याप्ति दी थी देख ली ना, अरे प्रत्यभिज्ञा में तो वारण हो गया बहिरिंद्रिय जन्यत्व कहने पर, ज्ञानत्व कह देने पर ज्ञानत्व कह देने से कहाँ वारण हो जाएगा? संस्कार ध्वंस में वारण हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ये संस्कार जन्यत्व किस लिए दिया जा रहा है, ये प्रश्न है। तो देखो बाबू, ईश्वर का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है कि नहीं है? ईश्वर का जो ज्ञान है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। ईश्वर का जो ज्ञान है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? देखो बाबू, ईश्वर जो है ना, हमारे न्याय सिद्धांत में ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, और नित्य ज्ञानवान है। कैसा है? नित्य ज्ञान वाला होता है। उसका ज्ञान जो है वो कैसा है? नित्य ज्ञान है, अनित्य नहीं है, न किसी से उत्पन्न होता है, न कभी उस ज्ञान का विनाश होता है। नित्य ज्ञान वाला है। आया कि नहीं आया? और सर्व विषय ज्ञान है और वो ज्ञान नित्य है। समझ में आया? और वो जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, वो सब प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है कि नहीं है? ईश्वरस्य ज्ञानम तो प्रत्यक्षमेव न तो स्मृति। ईश्वर का ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, उसको हमेशा सब विषयों का नित्य ही प्रत्यक्ष होता रहता है। आया कि नहीं आया? समझे बात को? नहीं समझे? यही है। तो अब देखो, उस ईश्वरीय ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं? ईश्वरीय ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो कि नित्य है कि नहीं, और सर्व विषयक है, उस ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं? देख लीजिए, बहिरिंद्रिय से वो अजन्य है कि नहीं है? देखिए आप, बहिरिंद्रिय से, अरे जब उसका ज्ञान नित्य है तो वो किसी से उत्पन्न होने वाला नहीं है।
है ना, कोई भी उसका कारण नहीं, किसी से उत्पन्न। तो बहिरिंद्रिय से अजन्य हो गया कि नहीं हो गया, बहिरिंद्रिय जन्यत्व चला गया। ज्ञान वो है तो ज्ञानत्व भी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। ईश्वरीय प्रत्यक्ष ज्ञान है अतिव्याप्ति ही। तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, स्मृति तो है नहीं, लेकिन स्मृति का लक्षण कहाँ चला गया, ईश्वरीय प्रत्यक्ष ज्ञान में चला गया, जो कि नित्य है, सर्व विषयक है, उसमें चला गया तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए संस्कार जन्यत्वम ये पद देना पड़ेगा। जब संस्कार जन्यत्व कह देंगे तो ईश्वरीय जो नित्य ज्ञान है वो संस्कार से जन्य है क्या? और जब नित्य है तो किसी से जन्य नहीं है। जैसे आकाश नित्य है तो उसका कोई माँ बाप नहीं है। आया कि नहीं आया? नित्य का क्या माँ बाप होगा? जो पैदा होगा तो उसका ना कोई कारण होगा। जो नित्य ही है तो क्या उसका कारण? हमेशा त्रिकाल में जो रहता है वो क्या है, उसका कौन कारण होगा? तो संस्कार जन्य तो जाएगा ईश्वरीय ज्ञान में, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। नहीं आया? चलिए ठीक हुआ। ये लड़का उत्तर बताना चाहा, लेकिन साफ साफ पदार्थों को जाने रहो तब न दे पाओगे, वरना उत्तर होने के बावजूद कोई आपको फंसा देगा। किसी उत्तर को जानो तो अच्छे से जानो कि क्या सोच के उत्तर दिया जा रहा है। आया कि नहीं? ईश्वरीय ज्ञान जो है वो नित्य है, नित्य ज्ञानवान ईश्वर। आया कि नहीं? और ये सब युक्ति से सिद्ध करते हैं, कोई कपोल कल्पना नहीं आई को कि यहाँ कोई कपोल कल्पना नहीं होती, युक्ति से सिद्ध करेंगे। तो उसका प्रसंग आएगा तो हम लोग विचार करेंगे। लेकिन ये समझ में आया ना, ईश्वर का ज्ञान जो है वो नित्य ज्ञान है और सर्व विषयक है। यत्किंचित खाली घट को जान रहा है, पट को नहीं जान रहा है, ऐसा नहीं, सर्व विषयक उसको ज्ञान है ना। और वो ज्ञान नित्य है, ये सब बातें भी जाने रहना। और वो कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुभवात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया कि नहीं? तो चलिए यही इसका पदकृत्य हो जाएगा, ये दूसरे वाले दल का। नहीं आया? नहीं ना कोई संदेह दे? चलो लिए कर लिया, आगे चले। अब बहुत हो गया भाई। फिर क्या आया? अनुभव। अनुभव का लक्षण भी हम लोगों ने जाना। क्या लक्षण कर दिया? लक्षणम। ये ऊई जो लड़के कर रहे हैं, इसको आप 2 ही दिन का समय है, इसमें बैठना नहीं है आपको पंडित जी। ऊई करने वाले लड़के, क्या बोले तुम? हाँ, एक बार में सही नहीं आया पंडित जी, तो समझ लो यहाँ से विदा लेने के समय है आपका। ठीक है ना? साफ साफ सबके साथ बोलना है। क्या हो जाएगा लक्षण? जो स्मृतित्वावच्छिन्न, जो सकल स्मृतियाँ है उससे भिन्न हो और ज्ञान हो, उसी को अनुभव कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। पदकृत्य भी आप लोग कर ही लिए होंगे, समझ में आई हो गया। पृष्ठ पेषण करने का कोई यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। सबको साफ है? यदि ज्ञानत्व मात्र यदि लक्षण करेंगे तो नमन कहाँ दोष हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए विशेषण दल देना पड़ेगा। केवल विशेषण दल यदि देंगे तो क्या दिक्कत होगी? घटाधि अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इसलिए उभयो हो विशेष विशेषणयो हो उपादानम अवश्यम कर्तव्यम। आया कि नहीं आया? दोनों दल देना पड़ेगा। और पदकृत्यकार ने कहा स्मृति भिन्नत्व न कह करके स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वम ये कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यत्किंचित स्मृति को लेकर के उस स्मृति का भिन्न भेद दूसरी स्मृति में चला जाएगा। ज्ञान वो है ही, तो स्मृति में ही अधिव्याप्ति हो जाएगी। तो स्मृति भिन्नम न कह करके स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वम ये कहना पड़ेगा। तो स्मृतित्वावच्छिन्न जब कह देंगे तो घटत्वावच्छिन्न कौन होता है? सारे के सारे घट होते, कोई एक घट नहीं होता। वैसे ही स्मृतित्वावच्छिन्न कौन हो जाएगी? सारी की सारी स्मृतियाँ हो जाएगी। कोई यत्किंचित स्मृति पकड़ करके आप दोष नहीं दे सकते। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही इन्होंने लक्षण कर दिया। स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षणम। यहाँ तक का पाठ हो गया। ये जो अनुभव है बाबू, अब आगे बढ़ा जाए। ये जो अनुभव है वो 2 प्रकार का है कि नहीं है? कौन 2 प्रकार है? यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव के भेद से ये अनुभव 2 प्रकार का है। आया कि नहीं आया? क्या है यथार्थानुभव का स्वरूप लक्षण और क्या है अयथार्थानुभव का? तो स्वयं अन्नम भट्ट जी बताने वाले हैं कि भाई तत्प्रकार का अनुभव क्या है? तद्वती, यही ना दिया? तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यही ना दिए हैं? चलो
आ गया ना यहाँ तक का? कोई दिक्कत नहीं ना है किसी लड़के को? चलिए, और वो पदकृत्य वगैरह लगा लिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, तो यही कर लिए। तो अब यथार्थ अनुभव को क्या है देव पढ़ो। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। ये देखो इन्होंने लिख दिया, आप अपने से समझ लिए यथार्थ अनुभव किसको कहते हैं। जो हमने आपको पहले दिन भी बताया था, जो वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार से समझना, वो यथार्थ अनुभव है। इसी को आप प्रमा भी कह सकते हैं, इसी को न्याय की भाषा में प्रमा भी कहते हैं। प्रमात्मक ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान है ना, यही इसी को कहते हैं यथार्थ अनुभव। आया कि नहीं? और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको उस प्रकार से समझ लेना, ये क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। इसी को अप्रमा भी कहते हैं, अयथार्थ अनुभव भी कहते हैं। आया कि नहीं? और आपकी हिंदी में आप इसको गलत भ्रमात्मक ज्ञान भी कह देते हैं। आया कि नहीं? आया? अभी जो शब्दावली इन्होंने प्रयोग की है उसी के अनुसार समझा जाए कि क्या है यथार्थ अनुभव। बात यही है, लेकिन समझे चलो क्या है। यथा अयम घट इति क्या यथा अयम घट? तद्वती तत्प्रकार अरे वो यथार्थ अनुभव क्या लिखे? लक्षण बोलोगे? तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। हाँ, ये तद्वती तत्प्रकार का अनुभवो यथार्थ। तत् से किसको लेना, इसको पहले पकड़ लीजिए। तत् से किसको लेना है? देखो बाबू, तत्पदेन प्रकारी भूतो धर्मो धर्तव्य। तत्पद आ रहा है ना, 2 बार तत्पद आ रहा है। दोनों जगह तत्पद से क्या लेना है? प्रकारीभूत धर्म को लेना है। अब कोई लड़का इसमें ऐसा नहीं है जिसको प्रकारीभूत धर्म, प्रकार किसको कहते हैं नहीं पता हो। आया कि नहीं? जैसे घट ह, ये ज्ञान यदि हम लेंगे, जैसे घड़े को देख करके हमको ज्ञान हुआ घट ह, अयम घट ह, चाहे ये कह दो। आया कि नहीं आया? तो ये जो ज्ञान हमको हुआ, पहले तो आप बताओ ये यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अनुभव है कि अयथार्थ अनुभव है? ये घड़े को देख के ही जब हुआ है ये अयम घट ह, चाहे घट ह, ये ज्ञान हुआ, तो ये क्या है? यथार्थ अनुभव है ना। तो चलो, अब यहाँ पर ये लक्षण घटाना है। यथार्थ अनुभव का लक्षण भी तो जाना चाहिए, आपके कह देने से तो होगा नहीं। हमको तो पता चल गया कि भैया यथार्थ अनुभव, लेकिन लक्षण भी तो जाए। तो चलो क्या कहे? तद्वती तत्प्रकार को अनुभव। तो तत् शब्द से किसको लेना है? प्रकारीभूत धर्म को लेना है। तो घट ये जो ज्ञान हुआ, चाहे अयम घट ये जो ज्ञान हुआ, इसमें प्रकारीभूत धर्म कौन है? बता सकता है कोई लड़का? कौन है? घटत्व। आया कि नहीं आया? अब इसमें तो नहीं ना उलझेंगे, इतने तो मंद नहीं है हम लोग, बहुत मेहनत इसको देख करके आए हैं। तो प्रकारीभूत जो धर्म है घटत्व, उसी को तत्शब्द से लेना है। तो तत् करके लिया घटत्व। तद्वत कौन होगा? घटत्ववत कौन होगा? घट, वो घड़ा जो पदार्थ है वो घटत्ववत वही ना होगा। तो तद्वती मतलब घटत्ववती, घटत्व वाले में मतलब घट में। आपको क्या अनुभव हो रहा है? घटत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तत्प्रकारक मतलब घटत्व प्रकारक आपको अनुभव ज्ञान हो रहा है। तो ये ज्ञान कैसा ज्ञान कहलाएगा? यथार्थ अनुभव कहलाएगा। लगा कि नहीं लगा? घटत्ववती, घटत्व वाले में यदि आपको घटत्व प्रकारक ज्ञान होता है तो वो आपका यथार्थ अनुभव है। लगा कि नहीं लगा? नहीं समझे? समझे नो? मान लीजिए पढ़ा था वहाँ पर कोई दूसरा पदार्थ है कि नहीं है? है कि नहीं है? कोई दूसरा पदार्थ पड़ा है, मान लीजिए पट पड़ा है, कपड़ा पड़ा है कि नहीं है? समझ लीजिए, वैसे पट में किसी को घट का ज्ञान होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मान लीजिए पड़ा है पट, वस्त्र पड़ा है, लेकिन लग गया कुछ इस तरह से पड़ा था तो आपको लग गया कि घड़ा है कि नहीं? समझने के लिए बाद में दूसरा उदाहरण भी देखेंगे। तो वहाँ पर पदार्थ तो कौन है? पट है, लेकिन आपको ज्ञान हो गया अयम घट, चाहे घट ये ज्ञान हो गया। तो ये आपका यथार्थ अनुभव कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो देखिए लक्षण नहीं जाना चाहिए ना। यदि इस ज्ञान में लक्षण चला गया तो यथार्थ अनुभव कहलाएगा। अरे बकलोल, यथार्थ अनुभव कैसे हो जाएगा जब गलत ज्ञान है तो? अरे लक्षण में आपका दोष कहलाएगा ना। वो तो संसार कह रहा है कि वो गलत ज्ञान है। यथार्थ अनुभव इतने पागल नहीं है, नहीं आई यथार्थ को यथार्थ लक्षण चला जाए तो यथार्थ कह दे।
ऐसे थोड़ी ना होता, व्यावहारिक बात करो। अरे वो यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है? लेकिन आपका यथार्थ अनुभव का लक्षण चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति। लक्षण में दोष आएगा, बकलोल कह रहा है कि यथार्थ अनुभव हो जाएगा। कुछ पदार्थ को समझो कि लक्षण चल जाने से लक्ष्य हो जाता है वो। ये तो वही वाली बात हो गई, हमारा लक्षण जा रहा है, पशुत्व तुम में जा रहा है तो तुम पशु हो जाओगे कि लक्षण में दोष कहोगे? हाँ, तब सीधी सीधी बात करो कि नहीं आई को जैसी। चलो आओ प्रकृति में। तो क्या हमने आपको परिस्थिति बताई कि भाई पढ़ा है पट, लेकिन आपने कोई आदमी ने उसको घट समझ लिया, तो वहाँ पर वो गलत ज्ञान है तो आप मान रहे हैं। तो देखिए आपका लक्षण जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जाना नहीं चाहिए। तो देख लिया जाए घटा के एक बार तत् करके किसको? आपका ज्ञान का जो प्रकारीभूत धर्म है उसी को लेना है। तो ज्ञान क्या हुआ? अयम घटः, चाहे घटः, उसमें प्रकारीभूत धर्म कौन है? घट। तो उसी को तत् शब्द से पकड़ना है। तत् से लिया घटत्व, तद्वत वो आपका पदार्थ है क्या? घटत्व वाला वो आपका जो सामने पड़ा पदार्थ है वो है क्या? कौन है सामने पदार्थ? पदार्थ घट है, उस घटत्व वाला है क्या? तो घटत्ववती, घटत्व प्रकार ज्ञान आपको हुआ है क्या? नहीं हुआ है, इसलिए यथार्थ ज्ञान नहीं कहलाएगा। अरे नहीं ना हुआ है भाई। घटत्ववत में वो घटत्व वाला होता है ना, जैसे घड़ा था वो घटत्व वाला था तो उसमें घटत्व प्रकार ज्ञान हुआ तो वो तो यथार्थ ज्ञान हुआ। लेकिन घटत्व जिसमें नहीं है उसमें आपको घटत्व प्रकार ज्ञान हो जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? यथार्थ अनुभव नहीं कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो समझे रहिए क्या है यथार्थ अनुभव। तो वही लक्षण लिखा है, एक बार लगाओ पंक्ति को। सीधे सीधे मूल ही समझा रहे हैं, अभी कोई टीका ग्रंथों में जाने की जरूरत नहीं, पहले मूल की पंक्ति तो पकड़ लीजिए। लोग इसमें कितना उलझे रहते हैं, है कि नहीं है? पूरा तर्क संग्रह पढ़ जाएंगे, तद्वती तत्प्रकार को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न प्रकार पता है न कुछ पता है। लेकिन आप लोग तो सब बुद्धिमान है, प्रकार किसको कहते हैं जानते हैं। तो तत् शब्द से प्रकारीभूत धर्म को लेना है कि नहीं है? तो वही घटाना है। तद्वती मतलब प्रकारीभूत धर्मवती तत्प्रकारक यदि ज्ञान होगा तो वो यथार्थ ज्ञान कहलाएगा, यथार्थ अनुभव कहलाएगा। लग गया कि नहीं लग गया? जैसे घटत्ववती घटे, घटत्व प्रकारक यदि आपको अनुभव होता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? यथार्थ अनुभव कहलाएगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? ऐसे ही मान लीजिए रजत पड़ा है, चांदी। रजत किसको कहते हैं? चांदी को। चांदी पड़ी है ना कहीं पर, और आपने उसको इदम रजतम उसको देख करके ज्ञान हुआ ये चांदी है, ऐसा आपको ज्ञान हुआ। तो यथार्थ ज्ञान है ना कि अयथार्थ ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान है। ज्ञान मतलब अनुभव, समझे रहिएगा। बार बार अनुभव नहीं बोल के ज्ञान भी बोलते रहे। तो यथार्थ अनुभव है कि नहीं है? यथार्थ अनुभव है। क्यों? घटाइए आपका लक्षण तत् करके किसको लेंगे? रजतत्व, प्रकारीभूत धर्म लेना है तो तत् करके लिया रजतत्व। आया कि नहीं? रजतत्ववत कौन होगा? रजत होगा। वो चांदी जो पदार्थ है वो ना रजतत्व धर्म वाला होगा। तो तद्वती रजतत्ववती, रजत में रजतत्व प्रकारक आपको ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये आपका यथार्थ अनुभव है। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? यही यथार्थ, वही लिखा है, पढ़ो बाबा। तद्वती यथार्थ, यथा करके उदाहरण भी दे दिए। यथा अयम घटः इति ज्ञानम, ये जो ज्ञान है घड़े को देख करके जो हो रहा है हमको ज्ञान, अयम घटः ये घट है, ये जो ज्ञान है ये आपका क्या होगा? यथार्थानुभव होगा, यथार्थानुभव कहलाएगा। आया कि नहीं? चलिए फिर क्या लिख रहे हैं? सैव प्रमा इति उच्यते, और इसी ज्ञान को प्रमा शब्द से भी हम व्यवहार करते हैं। आया कि नहीं आया? अरे कर सकते हैं, क्या करते हैं? प्रमा शब्द से। तो प्रमा कहो चाहे यथार्थानुभव कहो, दोनों एक ही बात है, याद रहेगा ना? अयम घटः इति ज्ञानम प्रमा, ये कहो, चाहे अयम घटः इति ज्ञानम यथार्थानुभव ये कहो, कोई दिक्कत नहीं है। चल सैव प्रमा इति उच्यते, लग गया? चलिए यथार्थानुभव को हमने जान लिया। अब इसी के बाद दूसरा भेद क्या था अनुभव का? उसको भी बता रहे तर्क संग्रहकार। क्या कह रहे? पढ़ो बाबा। तद्भाववती तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थ अयथार्थ। आया कि नहीं? तद्भाववती तत्प्रकारकोऽनुभवो अयथार्थ। सीधा सीधा है।
तत् शब्द से किसको लेना है? प्रकारीभूत धर्म को लेना है। तत् शब्दे न प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्य ग्रहीतव्य। आए कि नहीं? तो ले लो, है कि नहीं है? जैसे ले लो, यही ले लो, पड़ा था पट, लेकिन आपने उसको समझ लिया घट, आपको ज्ञान होगा अयम घट, तो वहाँ पर घटाया जाए। देखो ये कैसा ज्ञान है, आप लोगों को पहले पता तो होना चाहिए। ये पट में किसी को अयम घट ये ज्ञान हो गया तो वो कौन सा ज्ञान है? यथार्थानुभव है। ये तो आप जान रहे हैं, अब लक्षण जाना चाहिए तब न मानेंगे। तो देखो बाबा, तत् शब्द से किसको लिया जाए? प्रकारीभूत धर्म को लिया जाए। तो अयम घट, इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? घटत्व, यही ना है? अरे प्रकारीभूत धर्म घटत्व है, उसी को लेना। तो क्या लिखे यहाँ तदवती नहीं, तद भाववती है। तो तत् से लिया घटत्व, तद भाव क्या होगा? घटत्वा भाव। अरे घटत्व का अभाव क्या होगा? घटत्वा भाव। घटत्वा भाववत कौन होगा? पट। अरे घटत्व तो घट में न रहेगा बाबा, पट में नहीं न रहेगा। तो घटत्वा भाव वाला कौन हो जाएगा? पट हो जाएगा। तो घटत्वा भाववती पटे आपको क्या अनुभव हो रहा है? घटत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है। अरे घटत्व अभाव वाला जो पट है उसमें आप घटत्व प्रकारक ज्ञान कर रहे हो, तो ये कैसा ज्ञान कहलाएगा? यथार्थ अनुभव कहलाएगा। लगा कि नहीं लगा? वही तो लिखा है कि तद भाववती घटत्वा भाववती तत्प्रकारक। तत् से किसको लेना है? घटत्व को। तो घटत्व प्रकारक यदि अनुभव हो जाए तो वो अयथार्थ अनुभव कहलाएगा। आया कि नहीं आया? है कि नहीं? समझे कुछ कि बस तुम यथार्थ अनुभव बनाने लगे हो? आया कि नहीं आया? अरे वो तो जो वास्तविक पदार्थ तो जो है सो है, आपका लक्षण जाने से वो नहीं ना वैसा हो जाएगा। आया कि नहीं आया? चलिए, तो समझे? तो यही है। जैसे मान लीजिए शुक्ति पड़ी है, दूसरा उदाहरण ले लो। शुक्ति सीपी पड़ी हुई है, अंधकार चंद्रमा का प्रकाश उसके ऊपर गिर रहा है, आपने उसको चांदी समझ लिया, है कि नहीं? पड़ी थी शुक्ति सीपी, है कि नहीं? लेकिन आपको ज्ञान हो गया इदम रजतम, ये ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? तो ये यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है? आयुष अयथार्थ अनुभव है, अयथार्थ ज्ञान है। आया कि नहीं आया? ये तो आप समझ रहे हैं, है कि नहीं? अब देखो आपका लक्षण जा रहा है कि नहीं जा रहा है अयथार्थ अनुभव का। तो घट प्रकारीभूत धर्म क्या है? ज्ञान हुआ इदम रजतम। ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म क्या है? रजतत्व। उसी को तत् शब्द से पकड़ना है। तो घटाव अभी एक एक शब्द के तत् करके लिया, रजतत्व। तद अभाव, उसका अभाव क्या होगा? रजतत्वाभाव। रजतत्वा भाववत कौन हो जाएगा? सुक्ति, क्योंकि वहाँ रजतत्व नहीं ना रहता है। तो रजतत्वा भाववत सुक्ति हो गई। तो रजतत्वा भाववती सुक्तौ आपको क्या ज्ञान हो गया है? रजतत्व प्रकारक अनुभव हो गया है। तो ये अयथार्थ अनुभव कहलाएगा। तो इदम सुक्तौ इदम रजतम, ये जो आपका ज्ञान है सुक्ति में जो आपको ज्ञान हो रहा है इदम रजतम, ये आपका क्या कहलाएगा? क्योंकि रजतत्व भाववत में आपको रजतत्व प्रकारक अनुभव हो गया। कितना सीधा है? यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम साफ साफ समझिए कि भाई यथार्थानुभव चाहिए। चलो, आया कि नहीं? और रजत में ही यदि हमको ज्ञान हो इदम रजतम, रजत में ही यदि हमको ज्ञान हो इदम रजतम, तो वो यथार्थानुभव कहलाएगा क्या? तुम अपनी पिपुड़ी बजा रहे हो, हम पूछ रहे अयथार्थानुभव कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। ये बोलो ना क्या कहलाएगा, हम थोड़ी ना पूछे। अरे रजत में यदि किसी को इदम रजतम ये ज्ञान हुआ तो वो अयथार्थानुभव कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? देख लो, आपका लक्षण नहीं जाएगा। रजतत्व भाववती रजतत्व प्रकारक वहाँ ज्ञान हो रहा है क्या? रजतत्ववती ही रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है। रजतत्व तो उसमें रह रहा है ना भाई। रजतत्व भाववत वो रजत नहीं ना है, रजतत्ववत ही वो रजत है। आया कि नहीं? तो अयथार्थानुभव नहीं है, वो यथार्थानुभव। आया कि नहीं? नहीं समझे? एकदम साफ। चलिए, ये पंक्ति है, याद रखिएगा, तो कभी भी फंसेंगे नहीं। यदि पंक्ति याद नहीं रहेगी तो पता चला कि लगे है अयम घट को वो कर दिए और किसी को कुछ कह दिए। ऐसा नहीं, पंक्ति याद रखिए तो कभी भी गच्चा नहीं खाएंगे, है ना? चलो, वही है, पढ़ लो बाबू।
तदभाववती तत्प्रकारको यथार्थः। हाँ फिर, अरे इसमें उदाहरण नहीं दिए तो अपने से बना लेना। यथा सुक्तौ इदम रजतम, अपने से जोड़ के रख लो कि सुक्ति में यदि आपको इदम रजतम ये ज्ञान होता है तो ये इदम रजतम ये ज्ञान जो है वो क्या कहलाएगा? आएगा ना। और रजत में इदम रजतम ज्ञान को हम हमेशा के लिए नहीं कहते। इदम रजतम ज्ञान होगा तो यथार्थानुभव ही होगा, चाहे अयथार्थ। कब हुआ है, किसमें हुआ है, ये देखना पड़ेगा। रजत में यदि इदम रजतम ज्ञान हुआ है तब तो वो, और सुक्ति में यदि इदम रजतम हुआ है तो ये देखना पड़ेगा ना। कोई ज्ञान को आप हमेशा के लिए घोषित कर देंगे कि इदम रजतम मतलब ये गलत ही ज्ञान होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं? चाहे वो सर्प और रज्जु वाला भी लेकर के आप कर सकते हैं। रज्जौ अयम सर्पः ये ज्ञान हो जाए। रज्जु में यदि आपको अंधकार आदि के कारण है ना, गाढ़ अंधकार के कारण आपको ऐसा ज्ञान हो गया अयम सर्पः ये ज्ञान हो गया, तो ये अयम सर्प ये ज्ञान क्या कहलाएगा? लक्षण घटा पाओगे? घटाओ देव। यहाँ पर सर्प में, रज्जु में आपको अयम सर्प ये ज्ञान हुआ, तो पहले तो ये बता दो इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म क्या है? सर्पत्व। आया कि नहीं? अब घटाओ जरा, तत्व किसको लेंगे? अरे एक एक करके घटाओगे कि विद्वान ही सब बन जाएंगे, सबको गौतम महर्षि बन जाना है, तो फिर न्याय कौन पड़ेगा हमसे? अरे पकलोल एक एक चीज घटाओगे कि सर्पत्व को लेंगे। तद भाव क्या होगा? सर्पत्वा भाव। तद भाववत कौन होगा? सर्पत्वा भाववत कौन होगा? रज्जु। अरे रज्जु में सर्पत्व नहीं ना रहता है, तो सर्पत्वा भाववत हुई रज्जु। उस रज्जु में सर्पत्व प्रकारक अनुभव हुआ अयम सर्प, तो ये ज्ञान आपका क्या कहलाएगा? आया कि नहीं आया? चलो यही ना। अरे घटाओगे तो आएगा ना, कि खाली लच्छा लच्छा बोलोगे सबको मतलब सीधे मुनि महर्षि बन जाना है तो कहाँ से हो पाएगा? आया कि नहीं? अरे क्रम से चलो तब ना आएगा। चलो हो गया कि नहीं हो गया? और मान लीजिए अयम सर्प, सर्प में ही ज्ञान हो रहा है, सर्प ही है कि नहीं? और ज्ञान हुआ अयम सर्प, तो वो अयथार्थानुभव कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। आया कि नहीं? तब वो क्या कहलाएगा? है कि नहीं? क्योंकि वहाँ सर्पत्वा भाववती सर्पत्व प्रकारक अनुभव नहीं ना हो रहा है, वहाँ तो सर्पत्ववती सर्पत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है, इसलिए वो यथार्थानुभव है। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई उलझने की बात नहीं, लेकिन एक एक शब्द को पकड़ पकड़ करके घटाइएगा तो बैठ जाएगा। ठीक है ना? चल यही कर दिया। और इसी अयथार्थानुभव का दूसरा नाम है अप्रमा। क्या है? अप्रमात्मक ज्ञान। इसको कैसे? अरे यथार्थानुभव को प्रमा कहते हैं, तो अयथार्थानुभव को अप्रमा कहते हैं। इसमें कौन बड़ी बात है? तो ये सब चीजें जाने रहिएगा। आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो आगे क्या आया भैया? पढ़ो भाई ग्रंथ को, मुंह क्या ताकत है? हाँ, अब और भेद प्रभेद आगे कर रहे हैं। अनुभव के तो दो भेद आपने बताए। क्या बताए? दो भेद। इस सब चीजों को घोर के पी जाना है, चाहे किसी का भी भेद पूछे फट से बोल देना इसका ये भेद है। आया कि नहीं? इसमें कौन उलझने वाली बात है? पंक्ति सब लोगों को याद है तो, है ना? इसमें जो सबसे पहला है यथार्थानुभव, जिसका लक्षण भी हम लोगों ने देख लिया। वो जो यथार्थानुभव है जिसको हम लोग, दूसरा क्या नाम बताए उसका? ब्रह्मा। उसके चार भेद है। यथार्थानुभवश्चतुर्विधः, परमात्मकम ज्ञानम चतुर्विधम, जो भी कहो। आया कि नहीं? तो यथार्थानुभवश्चतुर्विधः, यथार्थानुभव चार प्रकार का है भैया, है कि नहीं है? क्या है चार प्रकार उसके भैया? तो वही आगे लिख दिए हैं। क्या लिखे पढ़ो? बोलो, ग्रंथ को पढ़ो ध्यान से, है ना? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से ये यथार्थानुभव चार प्रकार का है। याद रह जाएगा नाम? अरे याद रख ही लेना है। क्या? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, है ना? ये यथार्थानुभव के, यथार्थ ज्ञान के, प्रमा के चार भेद है। आया कि नहीं आया? यथार्थानुभव क्या? बोलो वैदेही शरण।
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इसमें क्रम में कभी भी इधर चाहे उधर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? यही क्रम से बोलना है। क्या देव? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। प्रत्यक्ष, शाब्द, शब्द नहीं, शाब्द। हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। प्रत्यक्ष, शाब्द नहीं, शाब्द। तालव्य स्वर। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। शाब्द, ये चार इसके यथार्थ अनुभव के प्रकार है। आया कि नहीं आया? ये क्या है? ज्ञान ही है ना। प्रत्यक्षानुभव, ये क्षमा, यथार्थानुभव मतलब ज्ञान ही ना है। ज्ञान का ही सब वो चल रहा है। तो यथार्थानुभव चार प्रकार का, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। अब ये ज्ञान है तो इसका कोई मतलब साधन भी होगा, करण भी होगा, कारण भी होगा। आया कि नहीं आया? क्योंकि बिना करण के तो ये उत्पन्न नहीं होंगे। तो वही आगे उसके करण भी बता रहे हैं। क्या बता रहे? पढ़ो पंक्ति। तत्करणम अपि चतुर्विधम, उस यथार्थानुभव जो कितने प्रकार के बताए, उसके करण भी चतुर्विधम, उसके करण भी चार है। अरे जब चार प्रकार के यथार्थानुभव है तो उसके करण क्या? करण भी चार प्रकार के। आप कहेंगे करण क्या होता है? करण क्या होता है? करण शब्द तो हम नहीं सुने हैं, कारण सुने थे। तो असाधारणम कारणम करणम बताने वाले है ना। असाधारणम कारणम, असाधारण कारण को ही करण कहते हैं। आप लोग जानते हैं ना, कारण दो प्रकार के बताए थे, साधारण कारण, असाधारण। उसमें जो असाधारण कारण है उसी को करण शब्द से हम लोग व्यवहार करते हैं। लगा कि नहीं लगा? तो करण शब्द से घबराना नहीं, असाधारण कारण यही करण है। चलो, तो यथार्थानुभव चार प्रकार का, उसके करण भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? जब कार्य चार प्रकार के तो कारण भी चार प्रकार के हो जाएंगे। तो वही लिखा है, तत्करणम अपि चतुर्विधम। तत्करणम मतलब किसका करणम? यथार्थानुभव के करण, मतलब प्रमा के करण, ये भी कह सकते हैं। तो प्रमाकरणम अपि चतुर्विधम, चाहे यथार्थानुभव करणम अपि चतुर्विधम। आया कि नहीं आया? क्या है वो चार भेद? तो बोलो क्या है? पढ़ो देव। एक लड़का बोलेगा ना तो साफ रहेगा, है ना। इसमें भी साफ साफ सबको, क्योंकि हम ही लोग खाली पढ़ने वाले हो तो चल जाए, वरना वो सब लोग साथ में पढ़ते, कोई आगे पढ़ रहा है, कोई पीछे पढ़ रहा है कि नहीं है, कोई अंड बंड उच्चारण कर रहा है, तो इसमें रिकॉर्डिंग वो होता है ना। तो पढ़ने के लिए इसलिए एक लोग बोले, फिर सबको पूछेंगे तो सब लोग बोलेंगे। बोलना तो सबको है, आप उच्चारण करते ही रहिए, लेकिन धीरे धीरे करिए जिससे वो डिस्टर्ब ना। हाँ, क्या? तत्करणमपि चतुर्विधम, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदा। शब्द भेदा आया कि नहीं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से करण भी चार प्रकार। प्रमा का करण शॉर्ट में बोलेंगे प्रमा, वरना यथार्थानुभव लंबा बोलेंगे, शॉर्ट में प्रमा कह दे। तो प्रमा के करण भी चार प्रकार। अरे भाई, जब प्रमा चार प्रकार की हुई तो प्रमा के करण भी चार प्रकार के होंगे। तो खिचड़ी नहीं पकानी है, अलग अलग रखना है। प्रमा चार कौन सी और उस प्रमा के करण चार कौन से, अलग अलग बोल पाएंगे, है कि नहीं है? देखो बाबू, बाकी सब जगह तो वो नहीं है। बाकी सब जगह देखो, प्रमा का नाम भी अलग रूप से बोला जाता है और प्रमा के करण का नाम भी अलग। लेकिन प्रत्यक्ष एक ऐसा है जो व्युत्पत्ति वैचित्र्य से प्रमा का भी वाचक है और प्रमा के करण का भी वाचक है। देखो, दोनों जगह प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आया कि नहीं आया? बाकी सब जगह तो प्रमा का नाम अलग बोल रहे हैं और प्रमाकरण का नाम भी अलग बोल रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में दोनों जगह प्रत्यक्ष बोल रहे। तो घबराना नहीं है, ऐसा बोलिए जैसा बोल रहे हैं। तो प्रमा कौन हुई? प्रत्यक्ष। तो उस प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन होगा? याद रहेगा। दूसरी प्रमा कौन सी थी? अनुमिति। तो उस अनुमिति के प्रमा का करण कौन होगा? अनुमान। देखो बदल गया ना, प्रमा अनुमिति, तो उसका करण अनुमान। आया कि नहीं? तीसरी प्रमा कौन सी बताई? उपमिति, तो उसका करण होगा उपमान। आया कि नहीं? और चौथी प्रमा कौन सी है? शाब्द, तो उसका करण होगा शब्द। इस तरह से चारों का अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? बोल पाओगे बालक? बोलो। प्रमा प्रत्यक्ष, प्रमाकरण प्रत्यक्ष, प्रमा अनुमिति और उसका करण अनुमान, उपमिति उसका करण। क्या उपमिति? क्या प्रमा उपमिति। हाँ, ये बोलोगे तब ना समझ में आएगा कि क्या चीज है। हाँ। और उसका करण उपमान
प्रमा शाब्द और उसका करण शब्द। शब्द, हाँ बोलो। प्रमा प्रत्यक्ष, उसका करण प्रत्यक्ष। प्रमा अनुमिति, उसका करण अनुमान। प्रमा उपमिति, उसका करण उपमान। प्रमा शब्द, उसका करण शब्द। आया कि नहीं आया? चलो क्या? प्रमा प्रत्यक्ष, उसका करण प्रत्यक्ष। प्रमा अनुमिति, उसका करण अनुमान। प्रमा उपमिति, उसका करण उपमान। प्रमा शाब्द, उसका करण शब्द। बहुत सुंदर, देखो कितना लड़का पकड़ लिया। प्रमा प्रत्यक्ष, उसका करण प्रत्यक्ष। ऐसे ही आयुष पकड़ो तो देखो 2-3 महीने में न्याय का क्यों नहीं आएगा। प्रमा प्रत्यक्ष, उसका करण प्रत्यक्ष। प्रमा अनुमिति, उसका करण अनुमान। प्रमा उपमिति, उसका करण उपमान। प्रमा शाब्द, उसका करण शब्द। आएगा? चारों प्रमा क्रम से बोल दो। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। और करण क्रम से ही चारों बोल दो। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। शब्द तुम बोलो अलग अलग। प्रमा प्रत्यक्ष, उसका करण प्रत्यक्ष। प्रमा अनुमिति, उसका करण अनुमान। प्रमा उपमिति, उसका करण उपमान। प्रमा शाब्द, उसका करण शब्द। आ गया कि नहीं आ गया? चाहे प्रमा 4 प्रकार की, ऐसे बोल दो सीधा सीधा कि प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। उसका करण भी क्रम से 4 प्रकार का, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसमें कभी भी कच्चा नहीं खाना है। प्रमा और प्रमाण के नाम में कभी भी इधर उधर नहीं करना है। लग गया कि नहीं लग गया? चलिए, तो यही है तत्करणमपि चतुर्विधम। और करण शब्द को भी आप लोग जान लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। असाधारणम कारणम करणम। आया कि नहीं? इसमें सबसे पहली प्रमा यथार्थानुभव कौन है बाबा? प्रत्यक्ष। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो कैसे होता है, थोड़ा हम लोग अब प्रक्रिया समझ ले, हल्की फुल्की ऊपर ऊपर से। आया कि नहीं आया? जी, क्रम से इन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को समझना है। आया कि नहीं आया? तो प्रत्यक्ष प्रमा जो है, मतलब प्रत्यक्ष जो यथार्थ अनुभव है, चाहे प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, जो भी शब्द हम प्रयोग करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो कैसे होता है, थोड़ी हल्की फुल्के से प्रक्रिया जान ले। तो आप लोगों को पता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान किसके द्वारा होता है? खाली चक्षुरेंद्रिय से होता है क्या? मतलब आंख से जो देखे वही प्रत्यक्ष है? किससे होता है? अरे इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रिया 6 प्रकार की है, आप लोगों को पता है। कौन 6 प्रकार की इंद्रिया है? मन। इसी क्रम से बोलना कितना सुंदर लगता है, देखो एक क्रम से बोलने से। वरना घ्राण, चक्षु, मन इधर उधर कर देंगे तो फिर हो चुका। ऐसा नहीं, ये 6 इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है उसी को हम लोग बाबू प्रत्यक्ष से कहते हैं। आया कि नहीं? लोक में थोड़ी इस तरह की भ्रांतियाँ है। आँख से जो देखें है ये नहीं, मतलब चक्षुर इंद्रिय से जो हम देखें, जो ज्ञान हो वही प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसा लोग में इस तरह का व्यवहार है। लेकिन ऐसा नहीं, सभी इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है उसी को हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आया कि नहीं आया? जैसे सबसे पहली इंद्रिय क्या बताई? घ्राण इंद्रिय बताई। उस घ्राण इंद्रिय से होने वाला क्या, किसका ज्ञान होता है? घ्राण इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है। सुगंध है कि दुर्गंध है, सुरभि है कि असुरभि ज्ञान होता है ना। जैसे कोई फूल सुन के हम कहते वाह कितनी सुगंध है, सुगंध का ज्ञान होता है ना। सुरभि का ज्ञान होता है कि नहीं? चाहे कोई कूड़े करकट के पास चले जाए तो कितनी गंध मारता है, तो कहते अरे बड़ी बहुत दुर्गंध आ रही। तो ये किस इंद्रिय के द्वारा आपको ज्ञान हो रहा है? घ्राण इंद्रिय के द्वारा। किसका? गंध का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा, है कि नहीं? प्रत्यक्ष ही तो ज्ञान हो रहा है, कोई अनुमिति थोड़ी ना हो रही, उपमिति थोड़ी ना हो रही, शाब्द थोड़ी ना हो रहा है, प्रत्यक्ष ही ना हो रहा है। गंध का प्रत्यक्ष ज्ञान है वो, तो वो घ्राण इंद्रिय से हो रहा है। आया कि नहीं आया? ऐसे ही दूसरी इंद्रिय कौन है? ये चलो ध्यान भी साथ में शब्दावली भी याद रखो। घ्राण इंद्रिय से जो हमको ये गंध आदि का ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, उसको घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे घ्राण से होने वाला तो घ्राणज प्रत्यक्ष। कोई हम लोग शब्दावली अंड की बंड नहीं बनाते, जो उसका शब्द से ही पता चल जाए क्या कहना चाह रहा है। आया कि नहीं?
तो घ्राण इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको कौन सा प्रत्यक्ष कहेंगे? घ्राण जो प्रत्यक्ष कहेंगे। नाम याद रखते चलो। दूसरे नंबर में क्या है? रसना। रसना इंद्रिय से भी हमको रस का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? मोटे मोटे से अभी समझ ले, बाद में बारीकी से समझेंगे। रस का प्रत्यक्ष होता है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, नींबू चक्के कहते हैं ना कि अरे बहुत खट्टा है भाई, है कि नहीं है? एकदम अम्लम इत्यादि इत्यादि ज्ञान हमको होता है कि नहीं होता है? तो ये जो ज्ञान हो रहा है ये भी कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। रसनेन्द्रिय से हो रहा है तो इसको रासन प्रत्यक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? रसनेन्द्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष है रासन प्रत्यक्ष। याद रहेगा? चल फिर कितनी इंद्रिया हो गई? 2 हो गई। तीसरी कौन थी? चक्षुर इंद्रिय। चक्षुर इंद्रिय से हमको सब खटपट पदार्थों का, चाहे रूप का, श्वेत रूप है कि ये रूप है, ये सब ज्ञान होता है कि नहीं? तो ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है इसको हम कहेंगे चाक्षुष प्रत्यक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? चाक्षुष प्रत्यक्ष कहेंगे। आया कि नहीं आया? चलो फिर चौथी इंद्रिय क्या है? त्वक इंद्रिय। त्वक इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है? स्पर्श का ज्ञान होता है। ठंडा है कि गर्म है, जैसे पानी को छूते पता चलता है ना, अरे ठंडा है भाई, बहुत शीतलम जलम, तो शीतलम ये ज्ञान होता है कि नहीं होता? ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। किस इंद्रिय के द्वारा हुआ? आँख को देख से पता चल जाता है कि ठंडा है कि गर्म है? नहीं। कान से पता चल जाता है सुन के कि ठंडा है कि गर्म है? नहीं ना पता चलता। अरे उसको छुएंगे तो इंद्रिय से ना पता चलता है। रसना से पता चल जाता है चख के कि ठंडा है कि गर्म है? नहीं ना होता। घ्राण इंद्रिय सूंघ के बता देते हो कि ठंडा है कि गर्म है आयुष? कि तुम वो गोबर सूंघ के बताने वाले हो कि किसका गोबर है? चलो पता चलता है ठंडा गर्म का? नहीं, किस इंद्रिय से ये स्पर्श का? वो त्वक इंद्रिय से। तो ये त्वक इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष है उसको त्वाच प्रत्यक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? त्वाच प्रत्यक्ष कहेंगे। आया कि नहीं आया? तो कितनी इंद्रिय हो गई? 4 हो गए। 5वीं इंद्रिय कौन है? श्रोत्र। कर्ण भी आप लोग कर्ण इंद्रिय कह देते। श्रोत्र उसका नाम है, श्रोत्र, ये याद रखिए। उससे हमको ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? शब्द का, है ना? जो हम अभी खट पट मट कोई भी शब्द बोलते हैं तो आपको ज्ञान हो रहा है। किस इंद्रिय से हो रहा है? श्रोत्रेंद्रिय से हो रहा है। तो ये भी कौन सा, ये शब्द का ज्ञान भी ज्ञान हो रहा है, वो कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान है बाबू। लेकिन वो श्रोत्रेंद्रिय से हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? श्रौत्र। क्या कह देंगे? अरे श्रोत्र शब्द से अण कर लेते तो श्रौत्र बन जाता है, तो श्रौत्र प्रत्यक्ष इसको कहेंगे। आया कि नहीं? और अंतिम इंद्रिय है मन। इस मन इंद्रिय से भी ज्ञान होता है। मन इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है जी? मन इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है? मन इंद्रिय से। घटपट आदि का ज्ञान तो मन से नहीं होगा। ये जितने अभी बताए थे उनका ज्ञान तो मन इंद्रिय से नहीं होता। मन इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है? सुख दुख का, है कि नहीं? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, अहम सुखी, अहम दुखी, ये ज्ञान होता है कि नहीं होता? तो ये चक्षुर इंद्रिय से होता है क्या? आँख से आपको होता है अहम दुखी। श्रोत्र इंद्रिय से होता है, मन से दूसरी कोई इंद्रियों से होता है क्या? नहीं ना होता। किससे होता है? मन इंद्रिय से होता है। आया कि नहीं? किस इंद्रिय से होता है? मन इंद्रिय से होता है। आया कि नहीं? तो इस मन इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष है, अहम सुखी, अहम दुखी, ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष है ना? अरे आपको प्रत्यक्ष हो रहा है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। आया कि नहीं? तो इस प्रत्यक्ष को कहेंगे मानस प्रत्यक्ष। आया कि नहीं? तो 6 प्रकार की इंद्रियां, उन 6 इंद्रियों से होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो भी 6 प्रकार का हो जाएगा। और सबके नाम भी हम लोगों ने जाने। इसमें कोई लड़का है जो क्रम से बता सकता है कि घ्राण इंद्रिय से होने वाला जो है वो घ्राणज प्रत्यक्ष, रसना इंद्रिय से होने वाला रासन प्रत्यक्ष, चक्षुर इंद्रिय से होने वाला चाक्षुष प्रत्यक्ष, त्वक इंद्रिय से होने वाला त्वाच प्रत्यक्ष, श्रोत्र इंद्रिय से होने वाला श्रौत्र प्रत्यक्ष और मन इंद्रिय से होने वाला मानस प्रत्यक्ष। ये क्रम से कोई बोल सकता है इसमें? बोलो जरा। घ्राण इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष घ्राणज प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय से होने वाला रासन प्रत्यक्ष, चक्षुर इंद्रिय से होने वाला चाक्षुष प्रत्यक्ष। क्या होने वाला? प्रत्यक्ष। हाँ तो बोलो।
त्वगेंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष। ये छोड़ दिया कोई, चक्षु बोला बोला, चलो हाँ। श्रोत्रेंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष, श्रौत प्रत्यक्ष, और मनेन्द्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष। मनेन्द्रिय नहीं होता, मन इंद्रिय अलग अलग बोलो, है ना, मनस शब्द है। मन इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष, बोलो देव। घ्राण इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष घ्राण प्रत्यक्ष। आगे बोलो जी, रसना इंद्रिय से होने वाला रासन प्रत्यक्ष। आगे बोलो। चक्षुर इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष चाक्षुष चाक्षुष प्रत्यक्ष। इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष त्वाच प्रत्यक्ष। श्रोत्र इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष श्रौत प्रत्यक्ष। मन इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष मानस मानस प्रत्यक्ष। आया कि नहीं आया? तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी 6 प्रकार का होता है। आया कि नहीं आया? और वो प्रत्यक्ष ज्ञान किससे होता है? इंद्रियों से होता है। 6 प्रकारों की इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। समझ में आया? वो चूंकि 6 प्रकार की इंद्रियों से हो रहा है तो इसलिए वो भी 6 प्रकार का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। सब नाम क्रम से, ज्ञान के नाम यदि क्रम से बोलने होंगे तो बोल दोगे। बोलो जरा देव, 6 ज्ञानों के नाम, ज्ञान के ही, प्रत्यक्ष ज्ञान के क्या हो जाएंगे? घ्राणज प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष, श्रोत्र प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। और 6 प्रत्यक्षों का जो पैदा करने वाली जो इंद्रिय है, उन 6 इंद्रियों के नाम क्रम से बोल दोगे आयुष जी। घ्राणम, रसना, चक्षु, त्वक और श्रोत्र और मन। आया कि नहीं आया? तो यही तो हो जाएंगे। क्रम से लगा देना सबको। नहीं आएगा? किसी को कोई संदेह नहीं है। बैठ गई बात? चलो अब बाबू एक बात समझो यहाँ पर, इसकी प्रत्यक्ष की, जब प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया समझ ही रहे हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ किससे? इंद्रियों से हुआ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन होगा? अरे कारण मतलब असाधारण कारण कौन होगा? इंद्रिया ही होगी। अरे जब इंद्रियों से ही हो रहा है तो कारण, उसका असाधारण कारण कौन हुआ? तो कोई कहे प्रत्यक्ष जो कारण है, कारण का भी नाम प्रत्यक्ष था ना, वो कौन है? तो ये 6 इंद्रिया आएगी। और प्रत्यक्ष ज्ञान है तो वो 6 प्रकार के ज्ञान आ जाएंगे। आ जाएगा ना? कोई कहे प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन है, पूछेगा तो क्या बताओगे? 6 इंद्रिया। यही ना है। अरे वही 6 इंद्रियों को हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी कह देते। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? यही 6 इंद्रिया होती है। आया कि नहीं? चलिए, करण को ही प्रमाण भी। अरे प्रमाकरण को ही ना प्रमाण कहेंगे बाबा। प्रमाकरणम प्रमाणम। आया कि नहीं आया? प्रमाकरण बोलो चाहे प्रमाण शब्द का बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं आया? चलिए, हो गया। अब यहाँ पर ये होता है, एक बात समझिए, ये प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब इंद्रिय है आपकी चक्षुर इंद्रिय, तो उससे आपको घट का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये तो आपने माना है कि नहीं? लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है, बीच में दीवार आ गई, है कि नहीं? बीच में दीवार आ गई। आपकी चक्षुर इंद्रिय तरोताजा है, कोई दिक्कत नहीं है। उधर दीवार के उस पर घट भी पड़ा है कि नहीं? प्रत्यक्ष होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं हो रहा है? चक्षुर इंद्रिय आपकी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है? और घट भी, पदार्थ भी पड़ा है, तो क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है? व्यवधान आ गया है कि नहीं? बीच में दीवार आ गई। तो प्रक्रिया इसको समझो, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है कि नहीं है? इसलिए वरना आप कहेंगे इंद्रिय हो, पदार्थ हो तो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो देखो हो जाए प्रत्यक्ष। तो इसलिए प्रक्रिया थोड़ी हल्के फुल्के से जाने रहो, लंबा चौड़ा अभी नहीं करेंगे, हल्के से जानना है। होता क्या है बाबू? चक्षुर इंद्रिय है आपकी, तो सबसे पहले होता क्या है? चक्षुर इंद्रिय का और उस घट पदार्थ का सन्निकर्ष होता है। क्या होता है? इंद्रिय का और उस अर्थ का, अर्थ मतलब वो पदार्थ जो भी है, घट है, पट है, जो भी है, उस इंद्रिय का और उस अर्थ का सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष मतलब संबंध। क्या अंड का बंड तुम तिलक लगा के बोलते जा रहे हो? अरे सन्निकर्ष मतलब संबंध। ये तिलकधारी लोग सब सावधान। आया कि नहीं आया? चलो चलो, क्या हुआ? संबंध। अरे सन्निकर्ष मतलब संबंध। तो इंद्रिय से क्या होता है? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है। आया कि नहीं? यदि इंद्रिय
रहेगी, उधर अर्थ रहेगा, लेकिन दोनों का सन्निकर्ष नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, तो फिर प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। समझ में आया ना? इंद्रिय से सबसे पहले क्या होगा? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होगा, मतलब संबंध होगा। आया कि नहीं आया? और तब जाकर के प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया? तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो हमारा कार्य है, फल है, लास्ट में जाके होता है। आया कि नहीं आया? उसका करण कौन हुआ है? इंद्रिय। अरे छो इंद्रिय उसका करण हुई है कि नहीं है? और बीच में ये क्या हो रहा है? एक चीज इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो जब होगा तभी जाकर के वो होगा। खाली इंद्रिय के रहने से नहीं होगा। खाली इंद्रिय रह जाएगी, आगे कुछ काम ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो बीच में एक और कार्य हो, एक और चीज हो रही है। क्या हो रही है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इसी को हम लोग व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। आया कि नहीं आया? तो इंद्रियम करणम। अरे प्रत्यक्ष ज्ञान की करण कौन हुई? इंद्रिय हुई। आया कि नहीं आया? इंद्रियम करणम। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या बन जाएगा? व्यापार। क्या हो जाएगा? व्यापार। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष क्या हुआ? बीच का ये व्यापार हुआ। आया कि नहीं? और अंत में जाकर के क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उसको फल कह दीजिए, कार्य कह दीजिए। तो ये चीज ध्यान रहेगी। इंद्रियम करणम, करण हुआ, और ये बीच में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार हुआ, तो तब जाके प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। आया कि नहीं? जो हमने आपको वहां पर बताया था, है कि नहीं है? एक कंडीशन बताई थी ना कि बीच में दीवार थी तो क्यों फिर प्रत्यक्ष नहीं हुआ? तो क्या कमी हो गई वहां पर? निकर्ष नहीं हो पाया। इंद्रिय और अर्थ का, इंद्रिय का और अर्थ, अर्थ कौन? घट पदार्थ, उन दोनों का सन्निकर्ष संबंध नहीं हो पाया, इसीलिए प्रत्यक्ष नहीं हुआ, है ना? अब वो क्यों सन्निकर्ष नहीं हुआ? तो दीवार आदि उसमें कारण थे, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ प्रत्यक्ष नहीं हुआ, उसमें क्यों कारण? क्या कारण देंगे? इंद्रिय रूप कारण तो विद्यमान था, क्यों कार्य उत्पन्न नहीं हुआ? कोई पूछेगा ना, तो क्या नहीं हुआ? सन्निकर्ष रूप व्यापार बीच में नहीं हुआ। वो होगा तभी जाकर के प्रत्यक्ष होता है। आया कि नहीं आया? चलिए, व्यापार किसको कहते हैं? करण तो आप जानते हैं, असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो इंद्रिया असाधारण कारण है। किसकी असाधारण कारण है? ज्ञान की। अरे साफ से बोलो, इधर प्रत्यक्ष प्रमा को भी कहते, प्रमाण को भी कहते हैं। तो साफ साफ बोलो, इंद्रिया करण है, मतलब असाधारण कारण है। किसकी? प्रत्यक्ष ज्ञान की असाधारण कारण है, मतलब करण है। कौन? इंद्रिया। और व्यापार क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। आया कि नहीं आया? ये व्यापार है। व्यापार किसको कहते हैं? व्यापार तो लक्षण किसी को याद है व्यापार का? व्यापार किसको कहते हैं? याद रखिएगा, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम। आया कि नहीं? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम। ये जिसमें जाएगा उसी को व्यापार कहेंगे। तज्जन्यत्व भी जाना चाहिए और तज्जन्य जनकत्व भी जाना चाहिए। आया कि नहीं आया? है ना? दोनों अंश जाने चाहिए। तो घटाया जाए एक बार। कौन है आपका व्यापार? पहले कौन बनाए जाने रहो। कौन है व्यापार आपका यहाँ पर? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ये आपका क्या है? व्यापार है। आया कि नहीं आया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार है। आया ना? तो चलो, इसमें लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो घटाया जाए यहाँ पर, तज्जन्यत्व भी जाना चाहिए, तज्जन्य जनकत्व भी जाना चाहिए। तो तत् से किसको लेना है पहले तो ये देखें। तत् से किसको लेना है? तो करण जो है उसी को तत् शब्द से लेना है। तो करण कौन बना है? इंद्रिया। छह इंद्रिया करण बनी है, तो तत् से लेंगे इंद्रिय। तो तज्जन्यत्व पहला है, तो घटा तज्जन्य मतलब इंद्रिय से जन्य, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कि नहीं है? अरे इंद्रिय ही नहीं रहेगी तो इंद्रिय और अर्थ का संबंध हो पाएगा क्या? अरे जैसे घट ही नहीं रहेगा तो घट और भूतल का संयोग हो पाए, संबंध हो पाएगा क्या? नहीं ना हो पाएगा। तो इंद्रिय जन्यत्व इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में गया कि नहीं गया? अरे इंद्रिय से जन्य है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय जन्यत्व किस में चला गया? सन्निकर्ष में चला गया। तो तज्जन्यत्व दल चला गया। आया कि नहीं? पहला दल चला गया। दूसरा दल क्या था? तज्जन्य जनकत्व। ये भी जाना चाहिए। तत् से किसको पकड़ना है? वही करण को पकड़ना है।
करण को पकड़ना है। हम खाली यहीं का लक्षण नहीं बना रहे, दुनिया भर में घटाना होगा, व्यापार तो सब जगह आएगा, है कि नहीं है? तो तत्शब्द से किसको लेना है? तो करण यहाँ क्या है? इसलिए उसको लिया जाएगा, तो तत् से लिया इंद्रिय। आया कि नहीं आया? तो तत् उससे जन्य वो प्रत्यक्ष ज्ञान है कि नहीं है? अरे प्रत्यक्ष ज्ञान भी इंद्रिय से उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तज्जन्य हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका जनक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कि नहीं है? उसका जनक, उसका उत्पन्न करने वाला इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ना, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो तज्जन्य जनकत्व भी चला गया कि नहीं चला गया? तज्जन्यत्व भी चला गया, तज्जन्य जनकत्व भी चला गया। आया समझ में? कैसे? एक बार फिर से, तत् से लिया इंद्रिय, उससे जन्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कि नहीं है? तो तज्जन्य तो चला गया पहला दल। दूसरा दल क्या है? नमन। तो तत् से लिया इंद्रिय, उससे जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान, अंतिम वाला है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका जनक तो तज्जन्य जनकत्व किस में चला जाएगा? लक्षण समन्वय, व्यापार हो गया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो इंद्रियम करणम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो व्यापार, प्रत्यक्ष ज्ञानम फलम कार्यम। ये याद रहेगा ना? ये प्रत्यक्ष को हल्के फुल्के से हमने जाना कि प्रत्यक्ष ज्ञान किससे होता है, करण क्या है, व्यापार क्या है और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है। इसको हम लोगों ने जान लिया। जाना कि नहीं जाना? चलिए, ये हम लोगों ने समझा। ये व्यापार को अच्छे से बैठ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ये सब जगह घटेगा, सब जगह घटाना पड़ेगा। जैसे दंड से घट उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो घट कार्य है, फल है कि नहीं है? और उसका कारण कौन हो रहा है? दंड हो रहा है। तो वहाँ पर भी एक व्यापार होगा कि नहीं होगा? क्या व्यापार होगा? दंड से क्या व्यापार हो रहा है जिससे घट उत्पन्न हो रहा है? और दंड से क्या किया जाए? चक्र को घुमाया जाता है ना, तो चक्र भ्रमी, भ्रमी को हो चाहे भ्रमण को हो, उसका घूमना, तो वो जो चक्र भ्रमी है वो व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंड तो करण हुआ, दंड तो चक्र भ्रमी, चक्र का जो घूमना है, भ्रमण है, वो क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। और घट तो आपका कार्य है ही। तो अब देखो, चक्र भ्रमी जो है वो व्यापार है, तो व्यापार का लक्षण उसमें जाना चाहिए। क्या बनाया व्यापार का लक्षण? ये कर लेंगे। अब यहाँ पर घट आओ, तत् से किसको लिया जाएगा? करण को लेना है। तो करण कौन है यहाँ पर? सब जगह देखो घटाना आ जाए, एक जगह सही से घटाए। तो तत् से लिया दंड, दंड जन्यत्व भ्रमी में है कि नहीं है? अरे दंड से ही तो भ्रमी होती है, तो दंड जन्यत्व भ्रमी में चला गया। आया कि नहीं आया? एक दल तो चला गया। दूसरा घटाओ, तज्जन्य जनकत्व, तत् से लेंगे दंड को, उससे जन्य कौन होगा? घट है कि नहीं है? अरे दंड से ना जन्य घट है, उस घट का वो जनक वो भ्रमी है कि नहीं है? तो तज्जन्य जनकत्व भी आ गया। अरे भ्रमी नहीं होगी तो घट उत्पन्न होगा क्या? तो तज्जन्य जनकत्व भी भ्रमी में आ गया। इसलिए चक्र भ्रमी व्यापार हो जाती है। लगा? ऐसे कहीं पर भी व्यापार का लक्षण आप घटा सकते हैं। आया कि नहीं? यही है व्यापार। लगा कि नहीं लगा? और प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है भी समझ में आया ना? किससे होता है प्रत्यक्ष ज्ञान? इंद्रियों से होता है। 6 प्रकार की जो इंद्रिया है तो उससे होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन कैसे होता है? पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, तब जाके प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और उन 6 प्रकार की इंद्रियों से होने वाला जो 6 प्रकार का प्रत्यक्ष है, उनके नाम भी आप लोगों को याद हो गए हैं। किसी लड़के को कोई संदेह नहीं होगा। कल सब लोग इंद्रियों के नाम भी क्रम से बोल लेंगे, और उन इंद्रियों से होने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है 6 प्रकार का, उसके भी नाम क्रम से बोल लेंगे। आया कि नहीं आया? इतना काम कल कर लेंगे आप लोग, तो हम लोग कल सुन करके फिर आगे बढ़ेंगे। एक हाथ लगे साथ। कितना समय हो गया? समय है कि रखा जाए फिर? हैं? चला जाए? चलो। तो अरे समझो भाई, तो क्या भग रहे हैं आप लोग? अरे इसके पहले हम लोग एक बार तर्क संग्रह किए थे, कम से कम 3 घंटा पाठ चलता था। 3 घंटे तक न पढ़ने वाला उठेगा न पढ़ाने वाला उठेगा, है कि नहीं? 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, है कि नहीं? शाम को बैठते थे, यहाँ नहीं, वहाँ आश्रम में जहाँ पढ़ाते थे पहले, तो कितने बजे? 3 बजे बैठते, 3-4 बजे बैठते थे। तो शाम को 7, 7:30 बजे आरती होती थी।
जब आरती की घंटी होती थी तो उसमें भी हम नहीं पहुँचते, है कि नहीं। तो बहुत शिकायत आती थी कि वे आरती में नहीं आ रहे, है कि नहीं। लेकिन हम क्या करें, पाठ चल रहा है तो नहीं हो पा रहा है। तो कितना 4-5 घंटा, अरे देखो ना भाई, 3-3:30 बजे चालू किए, 7 साढ़े 7 बजे चल रहा है, गिन लो, कम से कम 4 घंटा चल जाता था, है कि नहीं। तो ऐसा करेंगे तब जाके ना तो न्याय आएगा कि बस आधे घंटा वो गुरु जी हो गया भर गया जी, ऐसे न्याय पढ़ेंगे। समय थोड़ा और पहले कर और मतलब सुबह आ जाए, जब यहाँ आएंगे तब ना चालू करेंगे कि मतलब सुबह से बैठ जाए यहाँ, काम धाम कुछ और है नहीं, चलिए तब फिर। अरे जब बैठ रहे तब बैठिए, आया कि नहीं आया, चलिए। तो ये कर लिया, आया ना समझ में। क्या समय हुआ, 11:30 हुआ, इसलिए वो छटपटा रहा है कि नहीं। तो चलो घबराओ नहीं, कोई बात नहीं। तो प्रत्यक्ष जान लिया बाबू। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार का, 6 प्रकार का, और उसके कारण भी 6 प्रकार के हो जाएंगे, आया कि नहीं। भेद प्रभेद जाने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अन्नम भट्ट जी ने एक बात बताई, वो हम हमको बताना चाह रहे हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रकारांतरेण द्वैविध्य बताया है। प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वैविध्य, 2 प्रकार बताए प्रत्यक्ष ज्ञान के, है कि नहीं। प्रकारांतरेण अलग रूप से ही कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो 2 प्रकार का होता है कि नहीं। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष, आया कि नहीं आया। क्या, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं भैया, है कि नहीं। क्या है निर्विकल्प प्रत्यक्ष, है ना जी, है कि नहीं। प्रत्यक्षम अभी द्विविधम करके लिखा है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति, आया कि नहीं। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, तो कुछ है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है। ये जो ज्ञान होता है, क्या है, क्या प्रकार है, क्या विशेष है, कुछ नहीं पता हमको, कुछ है। बस रात को होता है ना, अंधेरे में कुछ खटखट सी आवाज आती है, तो कुछ है, क्या है नहीं पता है, चूहा है, बिल्ली है, चोर है, फोर है, कुछ नहीं पता है ना, बस कुछ है। ये जो ज्ञान होता है ना, यही ज्ञान बाबू निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है, जिसमें प्रकार विशेष किसी का भान नहीं होता, कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है, क्या संसर्ग है, कुछ ज्ञान नहीं, उसी ज्ञान को कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, आया कि नहीं। इसी को अन्नम भट्ट जी ने लिख दिया, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। क्या लिख दिए, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। देखो पंक्ति भी लग रही होगी आप लोगों को, नहीं आ रहे। निष्प्रकारक ज्ञान, जिसमें कोई प्रकार नहीं है, ऐसा कोई विशेष्य। अरे जब प्रकार नहीं है तो विशेष्य कहाँ रहेगा, संसर्ग कहाँ से रहेगा, आया कि नहीं, है कि नहीं। अरे प्रकार हो तब ना कोई विशेष्य बनेगा, कोई संसर्ग होगा। तो निष्प्रकारकम ज्ञानम, है कि नहीं है, जिसमें कोई प्रकार नहीं है, जिसमें कोई विशेष्य नहीं है, जिसमें कोई संसर्ग नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष उसको कहते हैं। याद रहेगा, कितना साफ साफ है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ है, इतना ही ज्ञान। अयम घटः, यदि ये ज्ञान होगा, इसको निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहेंगे क्या, क्योंकि ये निष्प्रकारक नहीं है, इसमें तो कोई प्रकार है। क्या प्रकार है, घटत, तो इसमें तो प्रकार हो रहा है, घट विशेष्य हो रहा है, समवाय संसर्ग हो रहा है ना। तो ये तो निष्प्रकारक ज्ञान नहीं है, आया कि नहीं। तो ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। सविकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं भैया, तो जिसमें कोई प्रकार हो, है कि नहीं है, जिसमें कोई प्रकार भाषित होता हो, उस ज्ञान को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। अन्नम भट्ट जी ने लिख दिया, सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, प्रकार वाला जो ज्ञान होता है उसको सविकल्पक। जैसे अयम घटः, तो इसमें कोई प्रकार है कि नहीं है, कौन प्रकार है, इस ज्ञान को हम सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये प्रकारांतरेण प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वैविध्य भी अन्नम भट्ट जी ने बताया है, तो उसको भी याद रखिएगा, जाने रहिएगा। और जो षड्विधत्व तो हमने बताया है आपको, 6 इंद्रियों से होने वाला जो षड्विध प्रत्यक्ष है, उसके भी घ्राण, जरासन, चाक्षुस्वाद, श्रौत्र और मानस, ये भी याद रखिएगा। ये सब अभ्यास करके अच्छे से दिमाग में बिठा करके आइए, तब फिर हम आशा करते हैं कि कल से हम अनुमान खंड का आरंभ करें बाबू, है कि नहीं है। क्योंकि अब प्रत्यक्ष अब हम पढ़ाने वाले नहीं, हम लोग अनुमान में प्रवेश करेंगे अगले पाठ से, और अनुमान को अच्छे से समझना है, क्योंकि रामायण में हनुमान और न्याय में अनुमान यदि नहीं जाना तो
कुछ नहीं जाना। आया कि नहीं? जैसे उन्हें कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं हमारे गुजरात में कच्छ जगह है, वो यदि नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। वैसे यदि आपने न्याय में अनुमान को नहीं जाना तो आपने न्याय नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। है कि नहीं? तो अब हमको न उधर की कुछ चर्चा करनी है, लेकिन ये सब चीज़ हम आपको कल पूछेंगे। सब लोगों को ये प्रत्यक्ष की प्रक्रिया, कौन करण है, कौन व्यापार है, और वो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो कितने प्रकार का है, क्या है, कैसे है, अपने से प्रक्रिया से समझ करके आइए और कल अनुमान में प्रवेश करें। ठीक है ना? चला जाए ना अनुमान में? सब लोग तैयार है अनुमान को पढ़ने के लिए? सीधे अनुमान में जाना है। लेकिन कल है बाबू अष्टमी, तो आपको काम करना है ये जो सब ये कहाँ से, ये ज्ञान का जहाँ से चालू हुआ, सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम, वहाँ से लेकर के कहाँ तक, ये प्रत्यक्ष खंड जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ तक का मूल तर संग्रह आपको याद करके आना है। उसमें जितनी भी पंक्तियाँ है, जो भी है, यदि याद कर लेंगे और कुछ आपको नहीं भी समझ में, उसमें लगभग सब चीज़ समझ में आ जाएगी, जो बात कही वही है। लेकिन कुछ नहीं आएगी, आप पूछेंगे तो 5 मिनट में बता देंगे पूरा प्रत्यक्ष खंड। यही प्रत्यक्ष खंड है और कुछ नहीं है। यहाँ ये बुद्धि के वहाँ से ये प्रत्यक्ष से लेकर के वो प्रत्यक्ष जहाँ समाप्त हो रहा है अनुमान से पहले, अनुमितिकरणम अनुमानम, उसके पहले तक का जो ग्रंथ है यही प्रत्यक्ष खंड कहलाता है। तो उसको आप लोग मूल तर्क संग्रह सब लोग याद कर लेंगे, पूरा याद देना है। वो सुनने के बाद ही अनुमान खंड चालू करेंगे। ये मत समझिए कि इधर आपका हाँ कह देने से हम चल जाएंगे। कल सब चीज़ जितनी भी चली उन सब की परीक्षा होगी, तब जाके अनुमान खंड चलेंगे। रखे अभी पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।